गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब? एवरीवन बढ़िया? ओके, वेरी नाइस। और साइंस के बाकी के जो पहले 2 चैप्टर्स किए थे वो सबने रिवाइज किए पूरा अच्छे से। चैप्टर नंबर 1 और 2 हम दोनों के हमारे कवर हो गए हैं ना। कौन कौन से चैप्टर्स कवर हुए हैं हमारे? द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स एंड दूसरा ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ओके, प्लांट्स अराउंड अस। फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। कौन कौन से चैप्टर कवर किए हमने? ग्रोइंग प्लांट्स, जिसमें हमने सारा सीड स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग वी हैव लर्न। और दूसरा हमने चैप्टर कवर किया है द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? फूड एंड हेल्थ। और ये चैप्टर हमने क्लास 3 में भी किया है और 4 में भी किया है। तो हमारा नया चैप्टर है फूड एंड हेल्थ। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है? ओके, पहले फूड और हेल्थ के बारे में आप सबको पता है कि फूड क्या है, फूड हम क्यों खाते हैं और उससे रिलेटेड हमें हेल्थ को अपनी कैसे मेंटेन करना है, डिजीजेस से कैसे बचना है। तो हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम पहले करेंगे फूड, फिर हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि हमें हेल्दी चीजें क्या क्या हम लोगों को अपने लिए बीइंग अ स्मॉल चिल्ड्रन अडल्ट हमें कैसी चीजें खानी चाहिए, इनटेक करनी चाहिए जिससे हम हेल्दी रहें। और लास्ट हम इस चैप्टर में बात करेंगे डिजीजेस कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो पहले आप लोग पेज नंबर 25 निकालो, उसमें हम लोग बात करेंगे फूड के बारे में। ठीक है, कि फूड किस तरह के फूड और किस तरह के न्यूट्रिएंट्स फूड में होते हैं। ठीक है, तो पहले पेज पे उन्होंने 2 बच्चों की कन्वर्सेशन के बारे में बोला है। 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। कौन कौन से 2 बच्चे? रिया और साहिल। उन दोनों के बारे में बताया गया है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। सिर्फ एक उनकी बातचीत से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है कि कैसे उन्होंने दोनों बच्चों के बारे में बता के कि कौन सा बच्चा हेल्दी फूड खा रहा है और कौन सा अनहेल्दी और जंक फूड खा रहा है। क्योंकि मुझे पता है सब बच्चों को बहुत जंक फूड अच्छा लगता है, लेकिन उसमें उसको भी खाने के कुछ टाइम आप लोगों को एक वीक में या ट्वाइस इन अ वीक अपने पेरेंट्स को बोल के कि हाँ जी हम एक बार आप अपना हमारा डे फिक्स कर दो, हम उसी दिन अपना फेवरेट फूड जो कि हेल्दी नहीं होता बड़ों के अकॉर्डिंगली और वैसे भी वो हेल्दी नहीं होता, वो बस आपका टंग टेस्ट होता है, आपको स्वाद लगता है इसलिए आप खाते हो, लेकिन वो बिल्कुल भी न्यूट्रिशियस वैल्यू उसमें नहीं होती है, वो उसमें न्यूट्रिशन नहीं होते। ठीक है, तो उसके लिए आपके पेरेंट्स को आपको प्रॉमिस करना है कि हमें वीक में एक भी डे या ट्वाइस इन अ वीक हम लोगों को हमें वो अलाउ करें और आप लोग खा लो। और उससे आपको भी अच्छा रहेगा, उनको भी ठीक लगेगा। आपको अनहेल्दी फूड रोज रोज नहीं खाना और उनको भी लगेगा कि ठीक है न्यूट्रिशियस वैल्यू बच्चों को जा रही है। और क्योंकि आपको पढ़ना है, अभी आपकी ग्रोथ का टाइम है, अभी आप छोटे बच्चे हो, आपको अच्छे से स्टडीज करनी है, गेम्स प्ले करनी है, आउटडोर एक्टिविटीज करनी है, तो अच्छा फूड खाना बहुत जरूरी है। और अच्छे फूड को खाने के लिए उसकी नॉलेज होनी कि किस टाइप के न्यूट्रिशन हमें अपनी बॉडी में इनटेक करने हैं, किस टाइप की चीजें हमें खानी है ताकि हमारी जो प्रॉपर हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके, हम हेल्दी रहें, हमें डिजीजेस नहीं हो। तो उसके लिए हम ये चैप्टर आज अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। पहले बोला जा रहा है रिया और साहिल लव प्लेइंग आउटडोर गेम्स। कोई भी आउटडोर गेम, कौन कौन सी? हमने बहुत पहले पुरानी क्लासेस में इंडोर और आउटडोर गेम्स के बारे में पढ़ा है। तो ये दोनों बच्चे आउटडोर गेम्स उनको खेलना बहुत अच्छा लगता है। दे लव प्लेइंग आउटसाइड। आप आजकल तो आप सिर्फ मोबाइल लेके बैठे रहते हो, कोई भी आउटडोर गेम्स नहीं खेलता। तो आपको बाहर जाके भी एक मोबाइल को साइड पे रख के एक्सेप्ट फॉर योर स्टडीज, एक्सेप्ट फॉर वॉचिंग योर मोबाइल्स एंड व्हाट्सएप, ये सब चीजें छोड़ के आपको बाहर खेलना चाहिए ताकि आपकी ग्रोथ और अच्छे से पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। टुडे आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द प्लेग्राउंड, जब वो दोनों बच्चे खेलकर अच्छे से बाहर से खेल के आए, वो बहुत थक गए। जब वो वापस प्लेग्राउंड में आए, उनके पास बहुत सारे फूड आइटम्स की वैरायटी था। वैरायटी मतलब डिफरेंट फूड आइटम्स उनके पास पड़े हुए थे।
होममेड फूड्स थे और पैक्ड फूड्स थे। होममेड फूड जो मम्मा बनाती है घर पे, वो होममेड फूड्स होते हैं। पैक्ड फूड जो आप बाहर मार्केट से, शॉप से या रेस्टोरेंट से परचेज करके लाते हो। नेम द गिवन फूड आइटम्स, सर्कल द वंस दैट आर हेल्दी एंड सर्कल द वंस दैट आर अनहेल्दी। जो फूड आइटम्स हेल्दी है उनको आपने टिक करना है और जो अनहेल्दी है उनको क्रॉस करना है। आपके पास, हमारे पास मिल्क है, सैंडविच है, फ्रेंच फ्राइज हैं और चॉकलेट्स और छोटी छोटी टॉफीज हैं और कुछ हमारे पास, हाँ, ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स है। अब आपके पास ये 5 आइटम्स है बच्चों। इनमें से आप अपनी कैट्स को बताओगे कौन सा हेल्दी फूड है, कौन सा अनहेल्दी। अब आप मुझे एक एक करके हैंड रेस करके बताइए। मिल्क हेल्दी है? यस। सैंडविच, इफ इट इज ऑफ वेजिटेबल सैंडविच, अगर उसमें सब्जियां डली हुई है, बहुत सारे न्यूट्रिशियस सैलेड्स हैं, तो वो हेल्दी है। अगर उसमें चीज है, मेयोनीज है, तो वो अनहेल्दी है। उसके बाद फ्रेंच फ्राइज, नो, नॉट वेरी हेल्दी। चॉकलेट्स मिडल, या कह भी सकते हो थोड़ा बहुत, थोड़ी कुछ रोज नहीं, थोड़ी सी चॉकलेट्स लाइक कभी कभी खाना अच्छा लगता है। और सब बच्चों को रेज योर हैंड जिनको चॉकलेट्स अच्छी लगती है। मैं लद्दाख आके सबको अच्छी अच्छी चॉकलेट दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बेरीज एंड ड्राई फ्रूट्स, ये भी बहुत हेल्दी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू यू थिंक दैट क्रॉस फूड आइटम्स आर अनहेल्दी एंड व्हाट डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि क्रॉस फूड आइटम्स अनहेल्दी है और क्यों लगता है। व्हाट डू यू ईट आफ्टर कमिंग फ्रॉम प्लेइंग, वो कहते हैं आपने जो आइटम्स को क्रॉस किया है वो आपको क्यों लगता है ये अनहेल्दी है। कौन कौन सा बच्चा इन क्वेश्चंस का आंसर देगा कि आपको इन आइटम्स की, ये जो आइटम्स है वो अनहेल्दी क्यों लगते हैं और जिनको आपने टिक किया है वो आपको हेल्दी क्यों लगते हैं। ये सब अपनी लैंग्वेज में कैट्स को बताएंगे। ओके, डन। अच्छा, एक और चीज है, वो बोल रहे हैं व्हाट डू यू ईट व्हेन यू कम आफ्टर प्लेइंग, जब आप खेल के आते हो, बाहर खेलने जाते हैं सब, यस, जब आप खेल के आते हो तो आपको क्या खाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है फ्रूट्स खाओ, मिल्क पियो, न्यूट्रिशियस चीजें खाओ, नॉट जंक फूड। How many food items that you eat are healthy and unhealthy as per the list prepared by you? आपके अकॉर्डिंगली कौन से फूड के आइटम्स हेल्दी हैं और अनहेल्दी हैं। हेल्दी है तो क्यों हेल्दी है, अनहेल्दी है तो क्यों अनहेल्दी है। तो सब अपनी बुक में और अपनी क्लास में कैट्स के सामने ये वाली एक्टिविटी बुक में करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। चैप्टर की स्टार्टिंग पेज नंबर 26। सब बच्चे ओपन पेज नंबर 26, चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर बुक। फूड, सबसे पहले वी विल स्टार्ट फूड। सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, फूड। आवर बॉडी डज वन और अदर थ्रू आउट द डे। आवर बॉडी डज वन और अदर वर्क थ्रू आउट डे। हमारी बॉडी पूरा दिन कभी कोई काम करती है, हम ऐसे बैठे रहते हैं सारा दिन, सब कोई ना कोई, आप बच्चे हो, आप बच्चों वाला काम करते हो। कैट्स आपको पढ़ाने का काम करती है, आप पढ़ते हो, आप लिखते हो, आप बात करते हो, आप डिस्कशन करते हो, आप बाहर खेलने जाते हो, आप घर जाके अपना होमवर्क करते हो, आप मम्मा की हेल्प करवाते हो, अपना बैग पैक करते हो, अपने डायग्राम्स बनाते हो, अपनी एक्टिविटीज करते हो, आप कोई ना कोई काम सारा दिन करते हो एंड देन यू फील टायर्ड एंड यू गो फॉर अ स्लीप। उसी तरह से सब लोग अपने अपने काम पूरा दिन अलग अलग तरह के काम करते रहते हैं। इवन व्हेन वी स्लीप, जब हम सो भी रहे होते हैं, सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स लाइक हार्ट, जो हार्ट है, दिल है, जहां आपकी हार्ट बीट पंप होती है, वो जब आप सो भी रहे होते हो तब भी चल रही होती है, वर्क कर रही होती है, जो हम आगे अपने नर्वस सिस्टम्स और ऐसे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। Some of our body parts like heart pumps blood to the entire body and our lungs help us in breathing. Even if हम लोग, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स
जब हम सो नहीं रहे होते तो सारे बॉडी के पार्ट्स कुछ कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन हम जब सोते हैं तो कुछ बॉडी पार्ट्स है लाइक हार्ट विच पंप ब्लड टू आवर लंग्स। जो हमारा हार्ट का क्या काम होता है, वो ब्लड को हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में और लंग्स तक पहुंचाता है। और जब लंग्स पर ब्लड आता है तो इट लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ, हम सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, और जिससे हम जिंदा हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमारे हार्ट और लंग्स मतलब ऐसे बॉडी पार्ट्स तब भी वर्क करते हैं जब हम स्लीप कर रहे होते हैं। To perform all these works, our body needs lot of energy. ये सारे काम करने के लिए बच्चों हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी की जरूरत है। सारे काम करने के लिए हमारी बॉडी को lot of energy is required. हमें बहुत सारी हिम्मत, शक्ति और ताकत चाहिए। हिम्मत और शक्ति नहीं, एनर्जी मीन्स ताकत। हमें ये सब काम करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए। We have already learned in previous classes, हमने क्लास 3 और 4 में पढ़ा है कि food act as a fuel। हमारा जो खाना हम जो खाते हैं वो एक तरह का फ्यूल, एनर्जेटिक पंप वर्क करता है हमारी बॉडी में, जो हमें ताकत देता है डिफरेंट वर्क करने के लिए। Whatever we eat, it goes in our body, it is stored in our body, it gives our body push up, or it gives our body very like force, energy to do the work. ठीक है? The actors for the growth and other. A balanced diet contain. हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था balanced diet. क्या पढ़ा था हमने? Balanced diet. ये फूड के अंदर आता है balanced diet. A balanced diet is a diet that contains all the nutrients in adequate amount. बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स सेम मात्रा में होते हैं। मतलब जितने भी फूड में, खाने में, आपके खाने में जितने भी पौष्टिक तत्व, मतलब जितने भी न्यूट्रिशन अच्छा अमाउंट में हो, सेम अमाउंट में हो, उस डाइट को कहते हैं बैलेंस डाइट। और सब लोगों को बैलेंस डाइट लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है फॉर कीपिंग आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आपके फूड को बैलेंस डाइट होना चाहिए। जो भी आप खाना खा रहे हो वो बैलेंस्ड हो, वो डाइट बैलेंस्ड हो। बैलेंस मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स सेम अमाउंट में हो, सेम प्रपोर्शन में हो। जितने भी आपकी फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यूज हैं, जितने भी आपके खाने में पौष्टिक तत्व हैं, वो सेम मात्रा में, सेम प्रपोर्शन में हो। इसको सब अंडरलाइन करेंगे, इस डेफिनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट ईयर की क्लासेस में भी किया था। अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स all the nutrients in adequate amount. सब बच्चे अंडरलाइन कर ले प्लीज, कैट्स इनको हेल्प करिए। A balanced diet is a diet that contain all the nutrients in an adequate amount. मतलब same amount. Adequate means जितना required है उतने proportion में। Therefore we must eat a balanced diet along with roughage and water. Balanced diet के साथ roughage और वाटर होना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट के साथ रफेज और वाटर होना बहुत जरूरी है फॉर आवर बॉडी गुड हेल्थ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग। अलॉन्ग विद बैलेंस डाइट तो हम ले ही रहे हैं, उसके साथ रफेज मीन्स सैलेड्स, वाटर आपको पता ही है। बैलेंस डाइट के साथ रफेज और वाटर होना बहुत जरूरी है so that for proper growth and survival of our body, for keeping our body healthy and proper functioning of our body, हमारी बॉडी हेल्दी रहे और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग हो और हमारी ग्रोथ प्रॉपरली हो। तो आप सबको फूड का इंट्रोडक्शन पता चल गया। अब हम आएंगे बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशंस इन फूड। इस पे हम आएंगे nutrients in food. What we will do? Nutrients in food. Food में कौन कौन से nutrients होते हैं, ठीक है? We have already learned that food contains 5 nutrients. कितने nutrients? Close your fist. These are 5 nutrients. Fist means मुट्ठी. Fist means मुट्ठी. इसको अगर आप खोलो, we have 5 nutrients: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals.
carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. These are 5 nutrients present in our food. These are 5 nutrients present in our food. First is carbohydrates. मार्क करिए, कार्बोहाइड्रेट्स पे नंबर 1, प्रोटीन्स नंबर 2, vitamins carbohydrates number 1, then fat number 2, number 1 carbohydrates न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, हमारे फूड में पोषक तत्व और न्यूट्रिशंस कौन कौन से तरह के होते हैं। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स पे नंबर 1, इनको बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड। क्या बोला जाता है इनको? एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। ऐसा फूड जिससे हमें ताकत मिलती है, एनर्जी गिविंग फूड। They provide energy to our body to work and play. These carbohydrates and energy giving food give us energy so that we can have the proper food, energy giving food, and we can do our work. So carbohydrates are also called energy giving food. और इनके examples क्या होते हैं? Rice. Rice is full of carbohydrates. Potato, आलू, राइस, पोटैटो, सीरियल, दालें, शुगर, fruits. So these are different type of carbohydrate that is called energy giving food. कौन कौन से? राइस, पोटैटो, सीरियल्स, शुगर्स एंड फ्रूट। शुगर्स नहीं, शुगर एंड फ्रूट्स। These are rich sources of carbohydrates. इन सारे फूड्स में, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। इन सारे फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट एंड दे इट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। इन सब चीजों को खा के वी गेट एनर्जी, और जब हमें एनर्जी, ताकत मिलती है, वी कैन डू आवर वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। सो फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स इन प्रेजेंट इन आवर फूड। पहला न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, और इसका दूसरा नाम है एनर्जी गिविंग फूड। दूसरे हैं फैट्स। इसको क्या बोलते हैं? दिस गिव्स अस एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वैसे फैट्स भी हमें उतनी ही प्रोपोर्शन में, बल्कि उससे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स टुगेदर, इन दोनों को क्या बोला जाता है? एनर्जी गिविंग फूड। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स both are called energy giving food. ठीक है? Both the nutrients which are present in food, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। इन दोनों को मिला के अगर हम इन दोनों को प्रॉपर प्रोपोर्शन में, इक्वल अमाउंट में ले, इट प्रोवाइड लॉट ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत एनर्जी इन दोनों न्यूट्रिएंट से मिलती है। दे बोथ आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। Fats help us to keep our body warm. जितने fats हम ज़्यादा लेते हैं, our body remain warm. That's why in winters हमें बोला जाता है कि हम लोगों को vegetable oil, nuts, dry fruits, milk, cream, ghee, these are rich sources of fats. Fats के sources क्या है? Nuts main. Nuts क्या होते हैं? Dry fruits. Nuts, और क्या होगा? Meat, cheese, vegetable oil, ghee, butter, और क्या चीजें होंगी फैट्स में? क्रीम। This is just like butter. Okay, so these are energy giving foods. फैट, कार्बोहाइड्रेट्स में मेन क्या है? राइस, पोटैटो, सीरियल्स, शुगर एंड फ्रूट्स। और फैट्स में क्या है? नट्स, मीट, चीज, वेजिटेबल ऑयल, घी, बटर एंड क्रीम। And they both combine and they form and they give energy to our body, and both the nutrients are called energy giving food. Then we move to, इसके बाद हम कहाँ पे आ रहे हैं? थर्ड न्यूट्रिएंट पे, that is proteins. क्या बोला जाता है उनको? Proteins. Proteins are called body building food.
जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है, प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। व्हाई दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड? इनको बॉडी बिल्डिंग, क्या मतलब होता है बॉडी बिल्डिंग फूड का? बॉडी बिल्डिंग मींस जो बॉडी को बिल्ड करते हैं, जो आपके रिपेयर पार्ट्स, अगर आप बीमार हो गए हो आपके रिपेयर पार्ट्स को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? प्रोटीन्स। कैसे? They are essential for growth and building of muscles and repair of the damaged cells. प्रोटीन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में वर्क करते हैं, बॉडी की मसल्स बनाते हैं और डैमेज सेल्स को भी रिकवर करते हैं। इनमें अगर फूड में प्रोटीन्स है देन यू कैन इजीली रिकवर फ्रॉम योर इलनेस, डैमेज सेल्स, और ये आपकी ग्रोथ में भी। तभी आप छोटे बच्चों को बोला जाता है ना, दालें खाओ, प्रोटीन्स लो, ताकि आपकी ग्रोथ में हेल्प हो और आपकी ग्रोथ अच्छे से हो। इट हेल्प्स इन योर फुल डेवलपमेंट। पूरी आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन से न्यूट्रिएंट्स वर्क करते हैं? प्रोटीन्स। और ये किस किस फूड में होते हैं? एग्स में। एग्स तो सब बच्चों को अच्छे लगते हैं। एग्स, फिश, मिल्क, चीज, पल्सेस, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, पल्सेस और मीट लिख दिया? नो, मीट। सो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन। आपको कुछ आपको इनके फंक्शंस पता होने चाहिए। विच न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज द न्यूट्रिएंट नेम? जो हम 5 न्यूट्रिएंट्स सीख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का नाम क्या है, उन न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल्स क्या है, मतलब कौन से फूड और कौन से सोर्सेज ऑफ फूड में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और हमें एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए और इनके फंक्शन क्या है। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है, और प्रोटीन्स क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। और ये कौन कौन से फूड्स, कौन सी चीजों में, खाने वाली चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, कौन से खाने की चीजों में फैट्स होते हैं, कौन से खाने की चीजों में प्रोटीन्स होते हैं। इसमें बोला गया है दे आर रिच सोर्सेज ऑफ बॉडी बिल्डिंग। चिल्ड्रन, आप बच्चों को दे नीड मोर प्रोटीन्स फॉर देयर रादर देन अडल्ट्स। बच्चों को ज्यादा प्रोटीन इनटेक करने चाहिए बड़ों से कंपेयर में। अडल्ट से ज्यादा बच्चों को प्रोटीन्स का इनटेक जिन सोर्सेज ऑफ फूड में, जिस खाने में प्रोटीन्स की प्रपोर्शन, प्रोटीन ज्यादा हो। कौन कौन से खानों में होता है? एग्स, फिश, मिल्क, चीज, पल्सेस और मीट। जिनमें प्रोटीन ज्यादा है बच्चों को वो ज्यादा लेने चाहिए एज कंपेयर टू योर पेरेंट्स, एज कंपेयर टू दी अडल्ट्स। ठीक है, बिकॉज बच्चों की ग्रोथ अभी इस स्टेज पे हो रही होगी। ठीक है, देन देयर इज अ टेबल विच इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है। इसको एक रीडिंग दोगे, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप इस टेबल में अपने फैमिली मेंबर्स के नेम लिखो, उनका वेट बताओ। लाइक पापा का वेट, मम्मा का वेट, आपका, आपके ब्रदर सिस्टर का वेट, आपने वेट लिखना है, और उनकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंगली उनको कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितने अमाउंट में चाहिए वो आपको लिखना है एज पर योर नॉलेज। जो आपको मैम ने एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंगली कितनी एज के पर्सन को और कितने वेट के पर्सन को कौन कौन से न्यूट्रिशन और किस तरह की न्यूट्रिएंट वैल्यू फूड में चाहिए। तो इसको आप एक बार बस लिख लेना थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए। अब हम आ रहे हैं विटामिन पे। 4th न्यूट्रिएंट्स है हमारा। 4th न्यूट्रिएंट कौन सा है? विटामिन। Okay, 4th nutrient is vitamin. Vitamins, and last one is your minerals. Vitamin increase the ability to keep our body to fight diseases and keep it fit and healthy. विटामिन हमारी बॉडी में एबिलिटी इंक्रीज करती है कि हम डिजीजेस से, हम बीमारियों से लड़ सके। अगर आपके फूड में विटामिन है, वे आपको बोलते हैं ना विटामिन सी लो, विटामिन डी की इनटेक करो। विटामिन सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी बिकॉज इट हेल्प टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। विटामिन का इनटेक आपकी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। So these are different. There are different vitamins that are needed for different purposes for our body. हमारे different vitamins होते हैं। Green leafy vegetables, fruits,
फिश आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन। विटामिन किस किस में होते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश, और किस किस में होंगे? ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स में जो जूस वाले फ्रूट्स होते हैं लाइक ऑरेंजेस, मौसमी, ऐसे वाले फ्रूट्स में पोमेग्रेनेट, इट हैज लॉट ऑफ विटामिन सी। कौन सा होता है उसमें? विटामिन सी। ओके। मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मिनरल्स भी हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। लास्ट न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन आवर फूड इज मिनरल्स। तो हमने कौन कौन से करे? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, proteins, vitamins और minerals. Last is minerals. Minerals help in our body's growth and development. हमारी body की growth और development में कौन सा nutrition help करता है? Vitamin और milk, fresh fruits, vegetables. आपने अगर notice किया हो तो milk और fruits और fish, these are three main food. Meat, इनमें आपको बहुत ज्यादा ऑल टाइप ऑफ लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी है, विटामिन्स भी है और मिनरल भी है। सो दीज टाइप ऑफ कुछ फूड आइटम्स कंटेन्स ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स इन अ प्रॉपर अमाउंट। तो ये फूड आइटम्स, फॉर एग्जांपल मिल्क, अब आप छोटे बच्चों आपको मिल्क तो एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे लेना चाहिए, क्योंकि फॉर एडल्ट वंस इन अ डे, मतलब एडल्ट्स जो है वो एक बार दिन में ले, जैसे आप छोटे बच्चों आपको दिन में 2 बार लेना चाहिए, बिकॉज मिल्क हैज ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स। मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स इक्वल अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो आई होप सारे बच्चे मिल्क लेते होंगे। आपको 2 बार दिन में जरूर लेना है, बिकॉज अगर आप मिल्क ले लेते हो तो इट कंटेन्स ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बुक में जो है दे आर प्रेजेंट इन मिल्क। ओके। उसके बाद हमारे पास है मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एग्स आर सम सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फास्फोरस आर सम मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। ये कुछ मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में होने चाहिए, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर है जस्ट टू फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से मिनरल्स? अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फास्फोरस। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड, दोनों को क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स एंड मिनरल्स दोनों को क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टिव फूड। ओके, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम एनी हार्मफुल डिजीजेस। So vitamins and minerals are called protective food. Carbohydrates and fats are called bodybuilding food, and proteins are called, carbohydrates and fats are called energy giving food. Proteins are called bodybuilding food. Vitamins and minerals are called protective food. हमने 5 nutrients किए हैं. Carbohydrates and fats, they are called energy giving food. Proteins are called bodybuilding food. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। तो अब इसमें हमने कर लिया 5 न्यूट्रिएंट्स। दीज 2 न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। बिसाइड दीज 5 न्यूट्रिएंट्स, जो है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा, जो हमने अभी 5 न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, इन 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा roughage and water is also required by our body along with the balanced diet. ये 5 न्यूट्रिएंट्स जो हमने करे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, इनके अलावा हमें 2 रफेज और वाटर, ये भी हमें बैलेंस डाइट के साथ साथ चाहिए, जस्ट कीप अवर बॉडी हेल्दी एंड फिट, ठीक है। रफेज एंड वाटर को अंडरलाइन कर लो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, कंटेन्स लॉट ऑफ फाइबर, उनमें बहुत ज्यादा रफेज फाइबर होता है जो हमारी बॉडी को की डाइजेशन में बहुत ज्यादा काम आता है। Fiber present in these food items cannot be digested by our body. It does not have any nutrition value, but it helps in the removal of waste from our body. जो हम रफेज खाते हैं, जो हम फाइबर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के को न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता, बट ये हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। हम जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए, और उसकी डाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फाइबर। तो वो फाइबर किस में मिलता है? हमारे को रफेज में और सैलेड्स में। डाइजेशन ऑफ आवर बॉडी,
अगर वो हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्पफुल कर रहा है तो इट मीन वो हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव कर रहा है और हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हो रहा है. Water helps in the movement of food through our digestive system and in the digestion process. It helps the body to get rid of waste in the form of sweat. Roughage helps our body to give fiber and it helps in the digestion of our body. हमारे body के digestive system को improve करता है roughage और fiber. और जो water होता है वो हमारी body से वेस्ट रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने की फॉर्म में. ठीक है. इट ऑल्सो मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर. तो थस वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड इंक्लूडिंग रफेज इन आवर डाइट. हमें बहुत अच्छे से प्लेंटी ऑफ पानी, इवन इफ इट इज विंटर्स. लद्दाख में इतनी ठंड होती है, पानी पीने का ज्यादा मन नहीं करता, बट फिर भी हमें कुछ कुछ इंटरवल्स पे वाटर की इनटेक लेनी चाहिए एंड विच हेल्प्स इन दी digestion and proper removal of wastages from our body. So along with the 5 nutrients, we have to take water and roughage along with the 5 main nutrients present in our body. तो आज हमने क्या क्या चीजें करी? हमने करा food, what is food, why food is necessary. फिर हमने किया what are the basic 5 nutrients present in our food. हमारे 5 मेन न्यूट्रिएंट्स कौन से फूड में प्रेजेंट है और कैसे उन 5 न्यूट्रिएंट्स को वी हैव टू उन 5 न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं. इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है अपनी क्लास कॉपीज में. बैलेंस डाइट का ही डायग्राम बना हुआ पेज 28 पे. एंड नाउ कम टू बैक एक्सरसाइजेस पे आओ एक बार. पेज नंबर Page number 34, mind map. Page 34, mind map. This has to be done and balanced diet diagram. This has to be done. आपको क्या क्या करना है? बैलेंस डाइट का डायग्राम और पेज 34 माइंड मैप. ये दोनों चीजें आपके फूड और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड इज रिलेटेड है. जो मैम ने अभी एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड ये दोनों चीजें आपके होमवर्क है. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हेल्थ. हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू आर गोइंग टू, और डिजीजेस नेक्स्ट क्लास में. सो हम लोग अभी आज हमने फूड कर लिया, अब नाउ वी विल स्टार्ट विद दी हेल्थ. ओके. तो जो आपको अभी आज जो अभी करवाया है उसके लिए बैलेंस डाइट का डायग्राम एंड माइंड मैप in which you have to write the 5 nutrients. That's it. Next topic we will start in next class. Okay? Bye.